नमस्कार। डिवाइन हीलिंग चैनल की हिंदी ऑडियो बुक सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस सीरीज़ में हम आपके साथ माइंड पावर, सेत विज्ञान, सेत विजडम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और इस सीरीज़ का 7 पार्ट आज हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्मा के ज्ञान के बारे में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। आपके मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक आत्मा और आंतरिक दुनिया के बारे में जो जानते हैं वह लगभग शून्य है। धार्मिक नेता अहंकार के भ्रम में फंस जाते हैं और सुख से भौतिक जीवन जीने में असमर्थ होते हैं। वह जीवन के विज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानते, वह आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते। वह पादरी हैं, डॉक्टर हैं जो पश्चिमी चिकित्सा दृष्टिकोण का पालन करते हैं, जो मानव चेतना के विकास और पृथ्वी पर आत्मा की ऊंचाई को अनदेखा और अपमानित कर रहे हैं। आध्यात्मिक विज्ञान, मनोविज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और भौतिकी सभी को मिश्रित और विकसित करने की आवश्यकता है, तभी सच्चा विज्ञान पृथ्वी पर पनप सकता है। आपके विचार, भावनाएं, अपेक्षाएं, इच्छाएं, मन से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे सभी दिशाओं में यात्रा करती हैं, लेकिन आपकी आँखों के लिए अदृश्य हैं। फिर से सुनिएगा दोस्तों, आपके विचार, भावनाएं, अपेक्षाएं, इच्छाएं, मन से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे, हमारी भावनाओं के रूप में जो विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलती हैं, सभी दिशाओं में यात्रा करती हैं, सारी दिशाओं में यात्रा करती हैं, लेकिन आपकी आँखों के लिए अदृश्य है। तो जो भी हमारी भावनाएं होती हैं, जो भी हमारी इच्छा होती है, उसमें एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है जो हमारी इस भौतिक आँखों के परे है दोस्तों, जिसे हम नहीं देख पाते हैं। कई अलग अलग दिशाओं में यात्रा करने वाली, कई आयामों में यात्रा करने वाली, ब्रह्मांड में होने वाली भौतिक घटनाएं मन से उत्पन्न होती हैं। तो ये जो हमारी भावनाएं हैं, हमारे विचार हैं, हमारी अपेक्षाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, ये सब कहाँ से आती है दोस्तों? ये सब हमारे मन से ही उत्पन्न होती हैं, अर्थात आंतरिक जगत से उत्पन्न होती हैं। यह परम सत्य है। मन मस्तिष्क के माध्यम से जुड़ा हुआ है। जब यह शरीर नष्ट होता है तो मस्तिष्क भी नष्ट होता है। मन जन्म क्रम से चलता रहता है। पृथ्वी पर सभी जीवित चीज़ों की जानकारी, सूचना, चेतना का वह सारा विकास जो मनुष्य अब तक अनेक सभ्यताओं में प्राप्त करता रहा है, आपके मस्तिष्क में संचित रहता है। जो भी हमने अपने पिछले जन्मों में सीखा, जो भी हमने प्राप्त किया ज्ञान हमारे पिछले जन्मों में, वो सब हमारे मस्तिष्क में संचित रहता है। आत्मा के अलावा मन लगातार विकसित और विस्तार कर रहा है। तो दोस्तों, हम सोचते हैं ना कि हमारी आत्मा विस्तार करती है जब हम पृथ्वी पे जन्म लेकर आते हैं। तो यहाँ पर सेत मास्टर हमें बता रहे हैं कि मन भी विस्तार कर रहा है। हमारी आत्मा के साथ साथ हमारे मन का भी विस्तार हो रहा है दोस्तों। आप हर समय अपने साथ हैं, सही बात है। हम सबसे ज़्यादा खुद के साथ ही होते हैं, है ना? लगातार बदल रहा है और गतिशीलता का विस्तार कर रहा है। कौन? हमारा मन। आपको इस दुनिया में खुद को ऊपर उठाना है। सबसे पहला काम अगर हमारा कुछ है इस भौतिक जीवन में आने का, तो वो यही है कि हमको ऊपर उठना है। आपको खुद का विस्तार करने की ज़रूरत है। आपको खुद को विस्तारित करने की ज़रूरत है। आप आध्यात्मिक, मानसिक रूप से जैव रसायन के मामले में बहुत खास हैं। इस दुनिया में आपके जैसा कोई और नहीं हो सकता। यदि आप आत्मा के ज्ञान के बारे में थोड़ा जानते हैं तो आपको यह जानना होगा कि यह पूरी दुनिया है। आप अपने शरीर में अंगों को देख सकते हैं। आप अपनी आँखों से परे हाथ,
पेट जैसी चीज़ें देख सकते हैं। डॉक्टर आपके शरीर के सभी अंगों को सर्जरी के ज़रिए देख सकते हैं, लेकिन वह मन नहीं देख सकते। मस्तिष्क को कितनी ही बार शल्य चिकित्सा में काटा जाए, वह मन को नहीं खोद सकते। आप दूसरों का सिर देख सकते हैं, सर्जरी होने पर वह अपना दिमाग देख सकते हैं, लेकिन मन आपको दिखाई नहीं देता। आपके भीतर की दुनिया में अरबों दिमाग हैं, जैसे मन के भीतर मन, मन के भीतर मन। हमारी आंतरिक दुनिया में बहुत सारे मन हैं दोस्तों। कई मन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसे चैतन्य शक्ति के भीतर चैतन्य शक्ति के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, जिसे हम चैतन्य शक्ति के रूप में भी बोल सकते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति को उसकी बुद्धि और वह क्या कर रहा है के आधार पर पहचानते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके द्वारा चुने गए मानक क्रम में नहीं है। एक व्यक्ति को उसके मन के संदर्भ में पहचाना जाना चाहिए, आत्मा के रूप में पहचाना जाना चाहिए, तभी आप खुद को ऊपर उठा पाएंगे। मतलब अगर हम किसी व्यक्ति को उसकी बुद्धि से आंकते हैं कि ये बहुत समझदार है, इसकी बुद्धि बहुत तेज है, बहुत चतुर है ये व्यक्ति, पर ये हमारा सोचना गलत है। हमें उस व्यक्ति का मन देखना चाहिए कि उसका मन कैसा है, उसकी आत्मा कैसी है, ये हमें जानना चाहिए, ना कि बुद्धि कैसी है। ये मन के द्वारा चेतना विचार शक्ति बन जाती है। विचार की शक्ति भौतिक पदार्थ, भौतिक वस्तु, भौतिक घटना में बदल जाती है। इस बात को थोड़ा सा समझिए दोस्तों। मन के द्वारा चेतना, हमारा जो मन है उसके द्वारा हमारी चेतना काम कर रही होती है दोस्तों। हमारी चेतना कौन? मतलब हमारी आत्मा। मन के द्वारा चेतना विचार शक्ति बन जाती है। मतलब हमारी चेतना जो है, जिससे जो मन के द्वारा विचारों को बाहर प्रसारित करती है, विचार की शक्ति, और हमारी विचार की शक्ति ही सही मायने में हमारी कह सकते हैं कि हमारी चेतना की शक्ति है दोस्तों। भौतिक पदार्थ भौतिक वस्तु भौतिक घटना में बदल जाती है, जो कि भौतिक पदार्थ को प्रकट कर देती है हमारे जीवन में, और भौतिक घटनाओं को भी प्रकट कर देती है हमारे जीवन में। मतलब मन के द्वारा जो विचार निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी चेतना यानी कि हमारी आत्मा की ही शक्ति है दोस्तों। आपको ऊर्जा या चेतना के बारे में भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, यह दोनों एक ही है। ऊर्जा भी और हमारी चेतना भी एक ही है, ठीक है। यह विचारों के चेतना की वस्तुओं में परिवर्तन में ऊर्जा का परिवर्तन है। पृथ्वी का भौतिक वातावरण सभी जीवित चीज़ों के विचारों से बनता है। यानी कि जो भी जीवित है पृथ्वी पर, जैसे कि हम मनुष्य, पशु पक्षी, इन सब के विचारों की जो चेतना होती है उसी से ही हमारी पृथ्वी का वातावरण बनता है। अपने मन में आंतरिक रूप से बनाई गई इच्छाओं भावनाओं के अनुसार कुछ रूपों की कल्पना करें। वह बाहरी दुनिया में वस्तुओं में बदल जाते हैं। आप आंतरिक रूप से जो चाहते हैं वह मन के माध्यम से बाहरी दुनिया में विचारों के रूप में प्रवेश करता और वास्तविकता प्राप्त करता है। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है इस लाइन को। आप आंतरिक रूप से जो चाहते हैं, जैसे आपके मन में कोई भी चीज़ पाने की, किसी भी भौतिक वस्तु को पाने की आपके मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई, फिर उस इच्छा के द्वारा आपके मन से एक विचार उत्पन्न हुआ और वो विचार ही वास्तविकता को प्रकट करता है। आप जागरूक हो या ना हो, विचार आपके भीतर की दुनिया से लगातार निकल रहे हैं। प्रत्येक विचार किसी भी दुनिया में अपनी ऊर्जा स्तर के अनुसार वास्तविक रूप लेता है। मतलब हमारा एक छोटा से छोटा विचार भी वास्तविक रूप लेता है दोस्तों, उसके स्तर के अनुसार। मतलब कि उसकी जितनी तरंग होगी, जितनी उसमें शक्ति होगी, उस विचार में जितनी शक्ति होगी, उस शक्ति के द्वारा ही
वो वास्तविक रूप लेता है। ज़रूरी नहीं है वो हमारी भौतिक दुनिया में ही वास्तविक रूप ले वो विचार, किसी भी लोक में, किसी भी दुनिया में वो वास्तविक रूप ले लेता है दोस्तों। तो हमारा एक छोटा सा विचार भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, एक छोटा सा विचार भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे विचारों पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक एक सोच हमें सोच सोच के सोचना है दोस्तों। ये बहुत प्रैक्टिस का काम है, विचारों को नोटिस कर पाना, विचारों को एनालाइज कर पाना, उन्हें समझ पाना कि हम क्या सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। क्योंकि हमारा हर एक विचार, भले ही वो अच्छा हो या बुरा हो, वो प्रकट होता ही है, किसी भी दुनिया में प्रकट हो। ठीक है, इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझना है और अपने दिल और दिमाग में उतार लेना है कि हमारा हर एक विचार प्रकट होता है दोस्तों। आप चाहें तो इसके नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए एक किताब में, कॉपी में, कि हमारा हर एक विचार प्रकट होता है और हमें बहुत सोच समझ कर सोचने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो उच्च जगत में है वह उस प्रक्रिया से अच्छी तरह वाकिफ़ है। मतलब कि यहाँ पे उच्च आत्माओं की बात हो रही है जो उच्च जगत में हैं, वो इस प्रक्रिया से, विचारों की जो ये प्रक्रिया होती है उससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। वो जानते हैं इन सब चीज़ों को जिनके द्वारा विचार भौतिक पदार्थ में परिवर्तन हो जाते हैं। वह समझते हैं और अभ्यास करते हैं कि आंतरिक नियम बाहरी दुनिया को कैसे प्रभावित करते हैं। हमारे जो आंतरिक नियम हैं, मतलब हमारे जो विचार का नियम है, हमारा मन कैसे काम करता है, हमारे विचार कैसे काम करते हैं, वह विचार रूपों को पढ़ने में सक्षम है। वह अपनी इच्छा अनुसार विचारों के रूपों का उपयोग करने में सक्षम होते हैं। जो उच्च आत्माएं होती हैं वो सब समझती हैं विचारों के नियम के बारे में, मन के नियम के बारे में, और अपनी इच्छा अनुसार विचारों का एक सही उपयोग करने में वो सक्षम होती हैं और अपने जीवन में वांछित घटनाओं को प्रकट करते हैं। आंतरिक दुनिया में अनुसंधान और उन दुनिया में विचार जारी है। ऐसा नहीं है कि उन उच्च लोकों में आत्मा और आत्मज्ञान के बारे में पूर्ण ज्ञान है। अभी भी बहुत कुछ है जो उन्हें सीखना है। तो दोस्तों, हम कहीं भी रहें, हम उच्च लोकों में रहें या पृथ्वी लोक में रहें या पाताल लोक में रहें, कहीं पर भी रहें, हम किसी भी स्तर पर रहें दोस्तों, हम सबको सीखना है दोस्तों, और हम सब सीख रहे हैं। आपका भौतिक शरीर भी आंतरिक ऊर्जा से निकलने वाले विचारों के रूप में बनता है। आपके पास आंतरिक रूप से कोई भी धारणा हो, यदि आप एक शरीर विकसित करना चाहते हैं तो आपको अपने माता पिता को चुनना होगा और एक भौतिक शरीर धारण करना होगा। आपका शरीर परमाणु के एक समूह से बनता है जो कोशिकाओं को बनाता है। मैंने पहले कहा है कि आप अपने विचारों के माध्यम से भूभौतिकीय वातावरण का निर्माण करते हैं। जब किसी आत्मा को भौतिक शरीर धारण करने का मन होता है, किसी उच्च आत्मा की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो उस आत्मा को भौतिक शरीर धारण करने का मन होता है तो वो सबसे पहले अपने विचारों की शक्ति से अपने माता पिता को चुनती है और अपने विचारों की शक्ति से ही भौतिक वातावरण का निर्माण भी करती है। मानव जाति आज भौतिकीय घटनाओं को प्रभावित करने में अग्रणी भूमिका निभाती है। मानव जाति के विचार पृथ्वी पर इलेक्ट्रॉन, परमाणु, पौधे, प्रजाति, महासागर, पर्वत, पृथ्वी, उन सब पर मौजूद भौतिक वातावरण सभी गतिकी को प्रभावित और विस्तारित करने में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। आप समझ रहे हैं, हमारे छोटे से छोटे विचार इन सब चीज़ों को प्रभावित कर रहे हैं। एक बार फिर पढ़ना चाहूँगी आपके लिए। पृथ्वी पर इलेक्ट्रॉन, परमाणु, पौधे, प्रजाति, महासागर, पर्वत, पृथ्वी, उन पर मौजूद भौतिक वातावरण सभी गतिकी को प्रभावित और
विस्तारित करने में अग्रणीय भूमिका निभाते हैं। हमारे विचार, इन सब पर भी हमारे विचारों का प्रभाव पड़ता है दोस्तों। सागर, महासागर, पृथ्वी, पर्वत, सब पर हमारे विचारों का प्रभाव पड़ता है। मानव जाति अभी इसी ग्रह पर मुख्य पात्र है। हर विचार और भावना में बहुत अधिक विद्युत चुंबकीय शक्ति होती है। तो दोस्तों, इसके आगे भी विद्युत चुंबकीय शक्ति के बारे में ही सेठ मास्टर बता रहे हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं यहीं पर आज की टॉपिक को स्टॉप करती हूँ दोस्तों। आशा करती हूँ आपको ये पार्ट भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं। मुझे बहुत खुशी मिलती है आपकी कमेंट्स को पढ़कर। धन्यवाद।